प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उद्देश्य प्रकाश के अपवर्तन को समझना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जानना, प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाना। एक ड्राइंग बोर्ड पर कागज की शीट लें। उस शीट के बीचों बीच एक आयताकार कांच की स्लैब लें। उस कांच की स्लैब की रूपरेखा खींचें। खींचने के बाद इसका नाम दें ABCD। अब AB साइड पर अवलंब खींचें। अवलंब कांच की स्लैब के परपेंडिकुलर होगा। अब अवलंब से न्यून कोण बनाती हुई आपतित किरण को खींचें। आपतित किरण और अवलंब के बीच में जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब कांच की स्लैब को उसकी रूपरेखा पर रखें और आपतित किरण पर आलपिन लगाएं। आपतित किरण पर एक एक करके आलपिन लगाएं। आलपिन लगाने के बाद कांच की स्लैब की साइड CD की तरफ से आपतित किरण की आलपिन को देखें और देखते हुए आलपिन लगाएं। एक एक करके आपतित किरण के आलपिन की सीध में CD फलक की तरफ से देखते हुए आलपिन को लगाएं। ध्यान रहे CD फलक की तरफ से देखते हुए आपतित किरण पे लगी हुई आलपिन और जो CD साइड की तरफ से लगाई हुई आलपिन की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए। अब हमारी ये आलपिन लग चुकी है। ये आलपिन निर्गत किरण को दर्शाती है। अब हम निर्गत किरण खींचेंगे। इन आलपिन को हम हटा लेंगे और निर्गत किरण खींचेंगे। इसके की सहायता से निर्गत किरण को खींचेंगे। ये हमारी निर्गत किरण बन गई। अब हम निर्गत किरण पर CD कांच की भुजा पर अवलंब खींचेंगे। अवलंब कांच की आयताकार भुजा के परपेंडिकुलर होता है। अब हम
निर्गत किरण और आपतित किरण को मिला देंगे। ये हमने आपतित किरण को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया है। ये अपवर्तित किरण को डॉट डॉट करके बढ़ाया है। एक कांच की स्लैब फिर रखी है और आलपेन जहाँ निर्गत किरण पे पहले से लगी थी वहीं पर हमने पुनः लगा दी है। जैसे पहले आलपिन लगी थी उन्हीं स्थानों पर आलपिन को फिर से लगाया है। अब हम बने हुए चित्र में नामकरण करेंगे। ये अवलंब है, जो ये आलपिन लगी है ऊपर की साइड पर, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अवलंब के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण, यहाँ हम आपतन कोण लिखेंगे। इंसिडेंस एंगल जिसे आई से डिनोट किया जाएगा। और अवलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये अपवर्तित किरण, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में यहाँ हम देख रहे हैं विरल माध्यम से आपतित किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अवलंब की तरफ झुक गई है। इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और पुनः अपवर्तित किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गई है तो अवलंब से दूर हट जाती है। हमने इस क्रियाकलाप में प्रकाश के अपवर्तन को समझने का प्रयास किया है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आप देखेंगे आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है sin i/sin r बराबर स्थिरांक।